मेरी इकलौती बहन का वीडियो बनाया था उसने। तब से मैं इस आग में जल रहा हूं। हाँ पता, मैं सुन रहा हूँ। बता भैया, भैया उसे मत छोड़ना भैया, कुछ भी हो जाए उसे कभी माफ मत करना भैया। भैया, भैया वादा करता हूँ नहीं छोड़ूंगा। हेलो। अगर मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की ना तूने तो तेरी बहन का वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा, फिर पूरी दुनिया देखेगी, मजे लेगी। हेलो, एक मिनट। अरे भाई साहब, क्या हुआ आपको? ठीक तो है? लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरी बहन और उसके मंगेतर ने खुदकुशी कर ली। बेटे की मौत के गम में माँ बाप भी चल बसे। 2 परिवार बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। भैरव, इस महाभारत की सारी कड़ियां मेरे हाथ में ही है। मुझे बस एक अर्जुन की जरूरत है, जो तुम हो। सुनो, सुनो। राठौड़ का बेटा तो अब मर चुका है और उसके बाप को लगता है कि तुमने उसे मारा है, जो अच्छा है। मैं जो कहूं तुम वैसा ही करना, बस 2 दिन उनसे बच के रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। माफ करो सर, मुझे ये सब लफड़े में नहीं पड़ता, मैं तो चला गाँव। मामा चलो गाँव। अरे हमें इस पछड़े में नहीं पड़ना है ना इसे। नहीं, अरे नहीं, सुनो भैरव, नहीं। मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, वैसे भी उसके आदमी तुम्हारे गांव तक पहुंच गए नहीं, होंगे। नहीं। देखो सिर्फ 2 दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन। उसके आदमी बहुत खतरनाक है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। सर आप मुझे डरा रहे हो, मैं किसी से नहीं डरता। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं आ रहा हूँ, और ये सब कुछ छोड़कर मेरे भरोसे आई है। इसकी जान थोड़ी ना खतरे में डालूंगा। एक बार मैंने जो वादा कर दिया तो कुछ भी हो जाए मैं उसे निभाने से पीछे नहीं हटता। बचपन से यही सीखा है मैंने। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात का पक्का हूँ। मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है ना तो छोड़ता भी नहीं। आने दो, कौन आता है देखता हूँ। भैरव, 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 मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांग रहा हूँ। देखो भैरव, हर जंग सामने से नहीं लड़ी जा सकती है। कभी कभी हमें छिप के छल कौन हो आप लोग? भैरव की बात हुई है क्या? हाँ मैं ही हूँ। चला उठा ला बढ़िया का। कौन है बे तू? मेरे घर में आके मुझे ही धमका रहा है। बूढ़ी हो गई हूँ इसे चलाते चलाते, मैं समझ ले। ज्यादा चूचा की ना तो तेरी गर्दन काट के अलग कर दूंगी। हाँ, अपना थोड़ा परिचय दे देती हूँ तुझे। फल हो, सब्जी हो, मांस हो, मच्छी हो, गधा हो, घोड़ा हो या फिर कोई इंसान, इसकी धार से बच नहीं सकता। समझ में आया? तू जिसकी रौब में यहाँ आया है ना, इससे दिन भर खेलते हैं हम, बगल में लटका कर घूमते हैं इसे दिन रात हम। तेरी भलाई इसी में है कि तू हाथ कम और मुंह ज्यादा चलाए, समझा? तेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओए, मेरा बेटा गलती कर सकता है क्या? तुम लोगों ने कोई गलती की होगी और मेरे बेटे ने तुम्हें उसकी सजा दी होगी। नहीं, तेरा बेटा वहाँ से डर के भाग गया है। डर के भागा? हाँ। मेरा बेटा डर तो उसे छू भी नहीं सकता। वो मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ है। ना हम गलत करते हैं और ना किसी के साथ गलत होने देते हैं। मेरी बेटी की खबर लेने यहाँ तक आया है, यही गाड़ दूंगी तुझे। चल निकल, लौट जाओ चुपचाप, उल्टे पाओ, इसी में भलाई है। भैरव तुम्हारे लिए काल भैरव बनेगा। जाकर अपने मालिक से बोल दो कि जिस घर में शेरनियाँ रहती है वहाँ कुत्तों का कोई काम नहीं होता, वरना सिर यहीं रख लेंगे और धड़ तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। चल निकल, चल निकल, चल जाओ। चलो। साले नामर्द कहीं के, घर की औरतों को काटने आए थे ये। जानते नहीं हम क्या चीज है। शांत हो जाइए। मेरा बेटा शेर है, शेर, और उस पर हमेशा उस माता का साया रहता है।
वहाँ कोई बैठा हुआ है, पूछते हैं कौन है ये लोग। भैया यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे पहचाना नहीं? उस दिन ढाबे में जिसकी जान बचाई थी मैं वही हूँ। लगता है आप लोग परेशानी में हैं। चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलकर बात करते हैं। चलिए ना, चलिए भैया, चलो भाई, चलिए। आ जाओ आ जाओ। फिक्र मत करो बेटा, हर एक बुराई के पीछे अच्छाई की दस्तक छुपी होती है। वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते दर दर भटकेंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी आता जाता नहीं। जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो खुशियां मनाने के लिए हमें बुलाया